हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज से अपने सीखने वाले हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। सर एडमिशन तो हो गया, अब रिटायरमेंट मतलब क्या? रिटायरमेंट मतलब मान लो एक फंक्शनिंग हो रहा है, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का चल रहा है, कंटिन्यूइंग फॉर्म है, ए बी सी डी जितना भी है, मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, चल रहा है। उसमें से कोई एक पार्टनर फॉर एनी रीजन, क्या वो फॉरेन में जॉब लग गया हो या झगड़ा हो गया आपस में, अपने को रीजन कंसर्न नहीं है, वी आर अकाउंटेंट, अपने को क्या वहां पर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन क्या हो रहे हैं, इसके छोड़ के जाने के कारण वो सब चीज़ों को अपने को देखना है और हिसाब किताब को नक्की करना है। सो दैट इज माई मेन कंसर्न। तो इस चीज़ को और थोड़ा सा बेहतर वैसे समझते हैं, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। अब अपने समझते हैं, ये मान लो एक केक है, केक मतलब प्रॉफिट जो था, जो फर्म का जो प्रॉफिट शेयरिंग है। मान लो यहाँ पर 3 ही पार्टनर्स थे, तो 3 पार्टनर में ना यहाँ पर मैंने केक को कितना हिस्सा में डिवाइड किया है, 4 हिस्सा में डिवाइड किया है। और इस केक को ना, ये वाला पार्ट को कौन खाएगा, ए खाएगा, ए खाएगा, और इसको कौन खा रहा है, बी खा रहा था, और इसको कौन खा रहा था, सी खा रहा था। यहाँ पर इज दैट क्लियर? तो यदि मैं इसको एक रेशियो वाइज देखूँ तो मैंने केक को कितना हिस्सा में डिवाइड किया है, तो ए को कितना मिलेगा, 2/4। यदि 4 हिस्सा में यदि केक को डिवाइड किया जाए तो 2 हिस्सा तो ए लेके चला गया, और बी को कितना मिल रहा है यहाँ पर 1/4, और सी को कितना मिल रहा है यहाँ पर 1/4। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर क्या हो रहा है ना, सी जो है फॉर एनी रीजन वो रिटायर करके चला जा रहा है। अब ये जो 1/4 जो हिस्सा है ना, वो कौन खाएगा? ये यदि कुछ ना बोले तो मान लो यहाँ पर ए और बी आपस में पुराने रेशियो में खा लेंगे। तो पुराना ओल्ड रेशियो कितना था सर? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पर था 2:1:1। इसमें से जब सी रिटायर कर जाएगा तो सी वाला जो हिस्सा है ए और बी ले लेगा, कौन सा रेशियो में, 2:1 के रेशियो में, यदि क्वेश्चन साइलेंट रहा तो। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी इस केस में क्या हो जाता है सर, जब कुछ भी क्वेश्चन ना बोले तो अपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी क्या मान लेंगे, A/B के बीच में, दैट इज 2:1। लेकिन यदि सी चाहे तो अपना पूरा का पूरा हिस्सा से बी को भी दे सकता है। तो उस केस में ए का कितना फायदा हुआ? कुछ भी फायदा नहीं हुआ सर। उसको पहले भी 2/4 मिलता था, अभी भी 2/4 ही मिलेगा। बी का पहले 1/4 मिलता था, अभी सी का भी 1/4 मिलके उसका फायदा हो गया 2/4। तो पूरा का पूरा फायदा हो जाएगा बी का हो जाएगा। तो पूरा का पूरा गेन कौन करेगा? बी करेगा। तो ऐसे करके ना अपने समझते हैं यहाँ पर गेन होता है। ये जो सी का जो हिस्सा है ना, वो ए बी को या सिर्फ ए को या सिर्फ बी को या ए और बी को किसी एक रेशियो में या कुछ ना बोले तो अपने पुराने रेशियो में बट जाता है, मतलब फायदा होता है इन मेजॉरिटी ऑफ द सिनेरियोज। तो यहाँ पर मेरा क्या निकलता है, गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो कैसे निकलेगा मेरा सर? सिंपल सा बात है सर, जैसे अपने सैक्रिफाइसिंग निकालते थे ओल्ड माइनस न्यू, यहाँ पर गेनिंग रेशियो क्या हो जाता है सर, न्यू शेयर माइनस द ओल्ड शेयर। ये से मेरा निकलेगा गेन कितना हुआ। फिर गेनिंग निकालते समय यदि नेगेटिव आ जाए, अपने को पैनिक नहीं होना है। सर क्यों पैनिक नहीं होना है? इसका मतलब सैक्रिफाइस हो रहा है, वो भी सैक्रिफाइस कर रहा है। सैक्रिफाइस निकालते समय नेगेटिव आ जाए तो मतलब गेन हो रहा है। यहाँ पर अपने जब गेन निकालेंगे और नेगेटिव आ गया मतलब सैक्रिफाइस हो रहा है। सर आप ग्राफिकली समझाओ तो क्या बोलना चाह रहे हैं आप? ओके, मान लो जब रिटायरमेंट हो रहा है ना, तो सी तो अपना हिस्सा बी को दे ही रहा है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ये लोगों का जो नया रेशियो बन रहा है उस केस में ए भी अपना थोड़ा सा हिस्सा दे रहा है। तो ए को पहले 2/4 मिल रहा था, अभी उसको और कम मिलेगा, बिकॉज ही इज ऑल्सो सैक्रिफाइसिंग समथिंग फॉर बी। तो बी का सी से भी फायदा हो रहा है और ए से भी फायदा हो रहा है। तो ऐसा जब नेगेटिव आ जाए ना, इसका मतलब ये है कि जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उसमें से कोई एक पार्टनर जो है वो भी थोड़ा सा सैक्रिफाइस कर रहा है इन फेवर ऑफ द अदर पार्टनर। तो अपने करेंगे अपने नेगेटिव वाला क्वेश्चन, जैसे अपने एडमिशन में भी भर भर के नेगेटिव वाला क्वेश्चन किए थे ताकि बच्चे पैनिक ना हो। सिमिलरली यहाँ पर भी वैसा ही होने वाला है। तो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का एक समझ में आया आपको, कैसा क्या सिनेरियो होता है, गेनिंग रेशियो निकलेगा और समझ करेंगे और क्लियर होगा। मैंने बहुत सारा 5-6 क्वेश्चन लेके रखा हुआ है जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। सर रिवैल्यूएशन का केस एग्जैक्टली द सेम जैसे एडमिशन में होता है, पुराने पार्टनर्स में बढ़ जाता था, यहाँ पर भी पुराने पार्टनर्स में बढ़ जाएंगे, कुछ भी चेंज नहीं है। नेक्स्ट सर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस, ये सब जो होते थे, पुराना पाप पुराना पुण्य, यहाँ पर भी सेम रहेगा, पुराने पार्टनर्स के बीच में बटेंगे इन द पुराना रेशियो। बस यहाँ पर जो गुडविल जो होगा ना, जो सी का जो मेहनत किया हुआ गुडविल है उसको मिल जाना चाहिए। और कौन देगा? जो गेन कर रहे हैं। मान लो ए और बी गेन करेगा तो ए और बी उसको
देगा और ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है एडमिशन से। तो एडमिशन में आपने काफ़ी समय दिए हैं, यहाँ पर उतना समय शायद नहीं देना पड़े, 4-5 यदि वीडियो लेक्चर्स करेंगे ना तो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन अपना सॉल्व हो जाएगा। अब मेरा कंसर्न क्या रहेगा इतना समझाने के बाद कि आपको मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू द गेनिंग रेशियो अलग अलग सिनेरियोज में जो क्या क्या हो सकते हैं वो आपको कवर अप कर दूँ। सो क्वेश्चन नंबर 41, 42, 43, 44, 45, 46 गेनिंग रेशियो के ऊपर है, कुछ कुछ अलग अलग सिनेरियो से कर लेंगे और क्लियर हो जाएगा, टाइम स्टैम्प आपको मिल जाएगा। 47 एंड 48 थोड़ा सा गुडविल को लेके बहुत ज़्यादा टेढ़ा नहीं होता है, बस जैसे मैंने बोला वही अपने को करना है, जो रिटायर कर रहा है उसको मिलेगा और कौन देगा, जो गेन कर रहा है। तो मेरा आज का टारगेट इतना ही 48 तक है। सो लेट अस to the question number 41. A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 6:5:4. ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो गया आपका old profit sharing ratio. Calculate the new profit sharing ratio if A retires. अब यहाँ से A रिटायर कर जाएगा, A रिटायर कर जाएगा मतलब ये 6 वाला जो शेयर है वो चला जाएगा। अब कैसे जाएगा, किस हिसाब से वो देना चाहता है, किसको देना चाहता है, यदि क्वेश्चन कुछ ना बोले तो उस केस में आपने क्या समझेंगे, यदि A रिटायर कर जाएगा तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन B एंड C विल बिकम 5:4। यदि B रिटायर कर जाता है तो इस केस में क्या हो जाएगा 6:4। यदि C रिटायर कर जाता है तो उस केस में क्या हो जाएगा 6:5। दैट्स इट। और गेनिंग रेशियो भी वही हो जाएगा, यहाँ पर मांगा तो नहीं है गेनिंग रेशियो लेकिन वही हो जाएगा। तो जैसे मैंने बोला इफ यदि A रिटायर कर जाएगा तो क्या बचेगा 5:4 बच जाएगा, और केस 2 में इफ B रिटायर हो जाएगा तो क्या बचेगा 6:4 बच जाएगा, और केस 3 में यदि C रिटायर कर जाएगा तो 6:5 बच जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बाकी कुछ भी चीज़ बोला नहीं था, जैसे तो चल रहा था वैसे ही चलते जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। A, B, C एंड D 4 पार्टनर्स हैं यहाँ पर, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:1:2। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ B एंड C रिटायर्स। तो B और C जब दोनों ही रिटायर कर जाएंगे तो कितना बचेगा सर 5:2। सो वही आंसर, दिक्कत ज़्यादा नहीं। इनफैक्ट यदि मैं बोलूँ तो एडमिशन का जो रेशियो का कैलकुलेशन होता है ना उसके कंपैरिजन में रिटायरमेंट में काफ़ी ज़्यादा इजी रहता है। सो क्या हो जाएगा मेरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब ये 2 जन चला गया तो इसको और इसको हटाओ B और C को, क्योंकि B और C रिटायर कर रहा है, उसके बाद बच जाएगा मेरा 5:2। तो ये हो गया मेरा आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। रेखा, रुचि, सुरुचि और पार्टनर्स, रुचि रिटायर कर गया, ठीक है। कैलकुलेट द न्यू रेशियो, यदि कुछ ना बोले तो अपने को बस रुचि को हटा देना है। इफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स एक्वायर्ड हर शेयर इन द रेशियो ऑफ 2:3, और ये भी बता दिया है कि जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है ना वो किस तरीका से रुचि का शेयर को ले रहे हैं। सो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है रेखा, रुचि, सुरुचि के बीच में? सर क्वेश्चन तो साइलेंट है, पुराने रेशियो के बारे में तो कुछ जिक्र ही नहीं किया गया है। जब कुछ बोला ही नहीं है ना, then we know when the question is silent, when the deed is silent about the profit sharing ratio, then in that case the profit sharing ratio will be equal, मतलब 1:1:1 में बांट रहा था। अब रुचि शेयर विल बी गेन बाय, लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में क्लियरली, शेयर रेखा एंड सुरुचि 2:3। इसका मतलब हाउ मच विल रेखा टेक, रेखास गेन, रेखा विल गेट, रेखा रुचि का कितना शेयर था 1/3, और रुचि को कितना मिलेगा, ये जो रुचि का जो शेयर है ना दैट इज 1/3 will be taken by whom? This 1/3 will be taken by Rekha, but in what ratio? 2/5. This will become 2/15. सुरुचि will get, ये जो रुचि का 1/3 जो हिस्सा था, सुरुचि को कितना मिलेगा 3/5, इसका मतलब 3/15। सो रेखा का नया शेयर कितना हुआ सर, रेखा न्यू शेयर, इसको पहले तो मिल ही रहा था 1/3 प्लस 2/15 इसको एडिशनल मिल गया, तो इसको एलसीएम निकालते हैं। 15, 3, 5, 5, 1 जब 5 + 2 दैट इज 7/15। सिमिलरली सुरुचि का नया शेयर कितना हुआ, इसको भी अपना 1/3 तो मिल ही रहा था, प्लस गेन हो गया और इसको 3/15 शेयर का। 15, 3, 5 जब 5 + 3 दिस गिव्स मी 8/15। सो द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन रेखा एंड सुरुचि कितना हो गया 7/15 = 8/15, जिसका मतलब हुआ आपका 7:8। और गेनिंग रेशियो तो अपने को मालूम है, क्वेश्चन ने क्लियरली बोल ही दिया था दैट दिस इन दिस रेशियो थिंग्स आर बीइंग गेन। तो मेरा ये भी डन हो गया, आपको समझ में आया। यहाँ पर कुछ बोला था, जो केक जो था ना, जो हिस्सा जो था ना रुचि का, वो किस तरीका से लेके जा रहा है रेखा और सुरुचि। नेक्स्ट लेट अस सी
What question I have? L, M and O are were partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2:2. M retired and his share was divided equally between L and O. तो जब M रिटायर किया ना, अपना हिस्सा को एक तरीका से दिया, कैसे? आधा तुम ले जाओ, आधा तुम ले जाओ, ऐसा तरीका से दिया है, ठीक है। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ L and O। तो अपने देखते हैं उसको कितना कितना मिल रहा है। यहाँ पर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:2, एल का पुराना हिस्सा 3/7, एम का 2/7, ओ का 2/7। एम रिटायर कर दिया, तो एम क्या बोल रहा है, मेरा जो शेयर है ना दैट इज 2/7, मेरा ये जो केक है ना तुम आधा ले लो, दैट इज 2/14। फिर एम गिव्स टू ओ को भी वही, मेरा जो केक है ना उसका आधा हिस्सा तुम ले लो, दैट इज अगेन 2/14। तो ऐसे करके दे दिया, तो गेनिंग रेशियो क्या हो गया, 1:1। अब यहाँ पर देखते हैं एल का नया शेयर, एल्स न्यू शेयर। एल को पहले से 3/7 मिलता था, अभी और उसको मिल गया 2/14, तो इसको अब कितना हो गया 14, 7, 2, 6 + 2, 8/14। फिर सर ओ को कितना मिल गया, ओस न्यू शेयर। ओ का पहले कितना था 2/7 प्लस उसको भी मिल गया 2/14। फिर ये मेरा कितना हो जाएगा 14, 7, 2, 2, 4 + 2, दैट मीन्स 6/14। सो मेरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एल एंड ओ कितना हो गया फिर, 8/14 इज टू 6/14। 14 कैंसिल हो गया एंड देन इट गिव्स मी 8:6, जिसको और यदि मैं काटूँ तो 2 4 2 3 विच गिव्स मी 4:3। सो मेरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया 4:3 और गेनिंग रेशियो तो बोल ही दिया था 1:1। नेक्स्ट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। अमन, नमन एंड नील वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1:2:1। नील रिटायर कर गया, अच्छी बात है। ही सरेंडर्स, अच्छा इसमें इक्वली ना बोल के एक रेशियो में दे दिया, 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ अमन एंड द रिमेनिंग शेयर इन फेवर ऑफ नमन, ठीक है। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अमन एंड नमन। इसको भी आराम से करेंगे, आराम से हो जाएगा। बस यहाँ पर 1:1 ना बोल के, इक्वली ना बोल के एक रेशियो में दे दिया है। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2:1, अमन का, नमन का, नील का। यदि मैं शेयर वाइज देखूँ तो 1/4, 2/4, 1/4, ठीक है। अब नील क्या हो रहा है, रिटायर कर जा रहा है। अब नील कैसे दे रहा है अपना 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ नमन। तो लेट अस फाइंड आउट कितना दे रहा है। तो नील ने अपना शेयर का जो 2/3 था वो किसको दे दिया, अमन को दे दिया। अब बचा हुआ जो हिस्सा है वो किसको देगा, वो नमन को दे रहा है। तो बचा हुआ कितना हुआ, 1/4 में से आप 2/12 को माइनस कर दोगे, 1/12 किसको दिया, नमन को दिया। अब गेनिंग रेशियो कितना आ रहा है बिटवीन अमन एंड नमन, 2/12 इज टू 1/12, दैट मीन्स 2:1 का हो गया गेनिंग रेशियो। आपका आई बिलीव कि ये समझ में आया हो। 2/3 ऑफ ये दिया गया, उसके बाद जो बचा हुआ था उसका जो इतना केक था उसमें से इतना केक तो उसने किसको दे दिया, अमन को दे दिया। अमन को देने के बाद जो इतना केक बचा हुआ है वो किसको दे रहा है, नमन को दे रहा है। उसका 1/4 तो उसको था ही पहले और उसको और मिल गया 2/12 का हिस्सा। तो इसका मतलब कितना हो गया, 12, 4, 3 + 2, दिस गिव्स मी 5/12। और नमन का कितना हो जाएगा, 2/4 तो उसको मिल ही रहा था, प्लस 1/12 और मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 12, 4, 3, 3, 2 + 6 + 1, दिस गिव्स मी 7/12। सो मेरे हिसाब से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ गया आपका, 5/12 इज टू 7/12, जिसको मैं कैंसिल करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 5:7। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। On 1st April 2023, A, B and C were partners sharing profits and losses in the ratio of 5/10, 3/10, 2/10। सर घबराना नहीं है, यहाँ पर तो पहले शेयर में दे दिया है। तो 5/10, 3/10, 2/10 का मतलब हो गया 5:3:2 हो गया। On this date B retires, the new profit sharing ratio of A and C will be 3/5 and 2/5। तो यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दे दिया है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर गेनिंग रेशियो निकालना है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको जब दे दिया तो गेनिंग निकालना अपने को मालूम है, कैसे निकालते हैं, न्यू माइनस ओल्ड करके। सो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेरे को दिया हुआ है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेरे को दिया हुआ है, एंड गेन कैसे निकलता है, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। सो लेट अस सी। तो ए का गेन मेरा कितना हो गया, 3/5 है, न्यू शेयर दिख रहा है, और इसका ओल्ड शेयर कितना है, 5/10। चलो एलसीएम ले लेता हूँ मैं, 10, 5 2 6 - 5, that gives me 1/10।
10। सी का गेन कितना है मेरा 2/5 माइनस ओल्ड कितना है 2/10। एलसीएम हो गया 10, 5 2 4 माइनस 2, दिस गिव्स मी 2/10। सो मेरा गेनिंग रेशियो कितना आ जाएगा 1/10 इज टू ए और सी के बीच में, हाँ 1/10 इज टू 2/10 विच गिव्स मी 1:2। ये हो गया मेरा 46 का भी। तो जहां पर आपको एक न्यू रेशियो भी दिया रहे तो कैसे निकालना है। 47 48 थोड़ा मेरा गुडविल रिलेटेड है, एक बार देख लेते हैं इसको भी, ताकि उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो से ना बड़ा वाला जो क्वेश्चन जैसा रहता है उसको हम लोग डायरेक्टली कर पाएँ, क्योंकि रिवैल्यूएशन अपने को आता ही है और पुराना पाप पुराना पुण्य तो आते ही, तो वी कैन एक बार गुडविल कर लिया तो वो भी आराम से कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। ए बी एंड सी आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:2, ठीक है। गुडविल इज अपियरिंग इन द बुक्स एट अ वैल्यू ऑफ 42,000। ये पुराना गुडविल है, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में राइट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। सी रिटायर्स एंड ऑन द डे ऑफ सीज रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड एट 63,000। ये न्यू गुडविल है, ये जो नया फर्म का गुडविल है, न्यू फर्म्स गुडविल, ठीक है। और ना पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। सबसे पहला काम तो क्या करना है, पुराने वाले को राइट ऑफ कर देना है ओल्ड पार्टनर के बीच में, और न्यू वाले को क्या करना है, जो गेनिंग पार्टनर है वो देंगे किसको, जो जा रहा है। तो मेरे को यहाँ पर क्या करना है, गेनिंग रेशियो तो निकालना ही है। और गेनिंग रेशियो में कैसे निकालूंगा, ए बी सी है, एक रेशियो दिया और तो कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो सिंपल, यदि सी रिटायर कर जाएगा तो मेरा गेनिंग रेशियो भी कितना हो जाएगा 4:3 हो जाएगा। तो सी रिटायर कर जाएगा तो मेरा कितना शेयर बचेगा 4:3। और ये जो हिस्सा है ना, ये भी कौन ले लेगा, ए और बी ले लेगा अपना, जब कुछ नहीं बोलेगा तो अपने पुराने रेशियो में ही ले लेगा। तो यहाँ पर गेनिंग रेशियो भी मेरा कितना हो जाता है, सेम ही हो जाता है इन द एब्सेंस ऑफ अदर इंफॉर्मेशन। गेनिंग रेशियो बिटवीन ए इज टू बी कितना हो जाएगा 4:3 में। ये मेरा हो जाता था वर्किंग नोट 1। अब यदि मैं वर्किंग नोट 2 का बात करूँ, जो कि गुडविल को लेके है, तो वर्किंग नोट 2 में क्या हो जाएगा, गुडविल ऑफ द फर्म निकालते थे ना अपने, याद है, तो सेम चीज़ था, यहाँ पर भी गुडविल ऑफ द फर्म निकालना पड़ेगा। और यदि दे दिया है तो अच्छी बात है, जैसे इस केस में मेरे को दे दिया है, नहीं दिया रहता तो जो अपने पिछले कुछ क्लासेस में किए थे ना कि गुडविल कैसे निकाला जाता है, सुपर प्रॉफिट, ये सब कर लेना है वहाँ से। गुडविल ऑफ द फर्म 63,000 हुआ, तो सी शेयर ऑफ गुडविल कितना हुआ, सी ने कितना मेहनत किया था इस गुडविल को बनाने के लिए, ठीक है। तो इसने कितना किया था, ₹63,000 और इसका शेयर था 2/9, 9 1 जा 9 7 जा 7 2 जा 14,000, तो 14,000 रुपया का क्या हो गया इधर, सी शेयर ऑफ गुडविल 14,000 रुपया, जो कि ए और बी को देना पड़ेगा सी को, क्योंकि सी ने मेहनत किया, वो जा भी रहा है और इसका फायदा उठाने वाला है ए और बी। सो ए विल गिव टू सी ₹14,000 इंटू किस रेशियो में गेन कर रहा है 4/7, जो कि 7 1 जा 7 2 जा ₹8,000। अब बी भी देगा क्योंकि उसका भी फायदा होने वाला है इसके जाने के कारण। कितना रुपया का जो फायदा होगा रेशियो में कितना है 4:3, तो इसका हो गया 3/7, 7 1 7 2 जा, ये हो जाएगा तुम्हारा 6,000। तो ये मिल गया, सी को मिलेगा ए और बी से। तो लेट मी पास द जर्नल एंट्री एंड शो यू। तो सबसे पहला काम तो 42,000 को राइट ऑफ करो अमॉन्ग द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो। ये लोगों का कैपिटल को कम कर देगा, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो कैपिटल को कम कर देगा ये, और 2 गुडविल कर देंगे। कौन सा गुडविल है, ये बैलेंस शीट वाला गुडविल है जिसको मैं राइट ऑफ कर रहा हूँ। कितना रुपया है 42,000 रुपीज़। और किस रेशियो में होता है, पुराने रेशियो में होता है। क्या है पुराना रेशियो मेरा 4:3:2, सो मतलब 7 9, 42 को 9 से 18,667 इधर है, राउंड ऑफ कर लेना होता है आपने। 4:3:2 में डिवाइड कर रहे थे तो इसका और सी का क्या गया डेसिमल में गया, मैंने राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है। सो बीइंग बैलेंस शीट वाला गुडविल रिटर्न ऑफ। और ये जो नया वाला जो गुडविल का जो खेला है वो तो आपने पहले ही कर लिए हैं, तो किसको मिलने वाला, सी को मिलेगा। तो सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा और ए और बी देगा, तो एस बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। सो कितना का खेला है यहाँ पर 8 and 6, 8,000, 6,000 and 14,000 being C's share of goodwill given by the या गेनिंग पार्टनर्स, ठीक है। तो ये 2 एंट्री अपने को पास कर लिए। अब यही होता है जहाँ पर गुडविल वाला जो रहता है। अब एक और फाइनल क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद तो मोटा मोटी क्लियर हो जाएगा। देन विल बी कैपेबल ऑफ डूइंग द एनी क्वेश्चंस ऑफ बिग नेचर का जो रहता है बड़े 6 मार्क्स वाला। देखते हैं लास्ट
एक्स वाई एंड जेड वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. जेड रिटायर कर गया एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एक्स एंड वाई वॉज 1:2. ठीक है. ऑन जेड्स रिटायरमेंट द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹30,000. ठीक है. तो फर्म का दिया है, जेड का भी मैं निकाल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है. पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन जेड्स रिटायरमेंट. यहाँ पर गुडविल जो था ना, बैलेंस शीट वाला जो गुडविल, जो ओल्ड गुडविल था, वो नहीं दिया हुआ था, तो उसको राइट अप भी करने का दरकार नहीं है. अपने को क्या करना है, सबसे पहले वर्किंग नोट 1 बनाना है, वर्किंग नोट 2 बनाना है. वर्किंग नोट 1 में क्या करना है, गेनिंग रेशियो निकाल के चेक करना है. सो लेट अस डू. सो ओल्ड पीएसआर दिया हुआ है, न्यू पीएसआर दे दिया है मेरे को. यहाँ पर गेन कैसे निकलेगा, न्यू शेयर माइनस द ओल्ड शेयर. सो निकालता हूं मैं न्यू शेयर माइनस द ओल्ड शेयर. तो एक्स का गेन कितना हुआ, 1/3 माइनस 3/6. तो मैं करूंगा 6, 3 1 2, 2 minus 3 minus 1/6. ओ माई गॉड, गेन निकाल रहा था, नेगेटिव में आ गया. इसका मतलब ये क्या है, सैक्रिफाइस. मतलब एक्स भी थोड़ा सा दे रहा है. किसको दे रहा है, जाहिर सी बात है जेड तो दे ही रहा था, और एक्स भी जब थोड़ा सा दे रहा है तो वाई का गेन होगा ज्यादा, वाई के प्रति ज्यादा दिया जा रहा है. वाइज gain 2/3 minus 2/6. 6, 3, 2, 4 minus 2. That is 2/6. Is that clear? तो एक चीज समझ में आ रहा है, only y is gaining. चलिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है सर, इसके लिए मैं मेंटली प्रिपेयर्ड था. यदि नेगेटिव में आ जाए, मेरे को हड़बड़ी या टेंशन लेने वाली बात नहीं है, पैनिक होना ही नहीं है. लेकिन गुडविल में ना मेरा यहाँ पर थोड़ा सा झमेला हो जाएगा. क्या होगा, क्योंकि अब y को देना पड़ेगा, किसको, x को भी. गुडविल ऑफ द फर्म कितना है, 30,000 रुपीज. चलो ठीक. जेड शेयर ऑफ गुडविल कितना आया, 1/6 विच इज ₹5,000. और ये 5,000 कौन लेगा, जेड लेगा, उसने मेहनत किया. और कौन देगा, जो गेन कर रहा है. कौन गेन कर रहा है, y गेन कर रहा है. सो y विल गिव दिस टू, y विल गिव दिस वैल्यू ऑफ गुडविल टू जेड. लेकिन इसके साथ साथ x ने भी क्या किया है, सैक्रिफाइस किया है. यहाँ पर जो सैक्रिफाइस किया है दैट इज जेड ने तो अपना शेयर सैक्रिफाइस कर ही दिया, ले जाओ मैं जा रहा हूँ. उसके साथ साथ x ने भी थोड़ा सैक्रिफाइस किया. तो x का कितना हिस्सा आ रहा है, लेट अस फाइंड आउट. x शेयर ऑफ गुडविल फॉर हिज सैक्रिफाइस कितना है, ₹30,000 तो फर्म का हुआ, और इसका कितना है, 1/6. तो इसका मतलब ये भी 5,000 रुपया देगा. तो y का तो फायदा ही फायदा हो रहा है आने वाले प्रॉफिट्स में. तो इसके लिए उसने जो मेहनत किया हुआ है x और z ने, उसके लिए पैसा देगा. तो y देगा मतलब y का कैपिटल अकाउंट क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा. सो वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट. और किसको मिलेगा, कौन जा रहा है, कौन त्याग दे रहा है, जेड दे रहा है, जेड्स कैपिटल अकाउंट. और एक्स ने भी थोड़ा सा त्याग दे दिया. इस केस में यूजुअली गेन करता है, लेकिन इसमें भी त्याग दे दिया. तो जेड को मिलेगा अपना त्याग के लिए 5,000, एक्स को मिलेगा अपना त्याग के लिए 5,000. गेन कौन किया, वाई. तो वाई ने जो गेन किया उसके लिए वाई अपना पैसा दे देगा. तो यही एंट्री होता है. सो आई होप वी आर प्रिपेयर्ड. नेगेटिव वाला सिनेरियो भी अपने कवर अप कर लिया है. इतना करने के बाद अपने नेक्स्ट वीडियो में एक बड़े वाले क्वेश्चन करेंगे. तो बस एक तो चीज़ समझना यहाँ पर, तो जो सैक्रिफाइस हो रहा है ना उसको मिलेगा, और जो गेन कर रहा है ना वो देगा. तो फंडा वही है एडमिशन और रिटायरमेंट में भी, बस यहाँ पर बस जा रहा है. सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू, एंड प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. जय श्री राम.